Hello everyone. I get a lot of requests for registering their company, but लोगों को clarity नहीं है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, registration को लेके। तो आपको अभी आप रजिस्टर करने के लिए रेडी हो या नहीं, ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आज मैं ऐसी 10 स्टेप्स के बारे में बात करूँगी जो आपको अपने बिजनेस की लीगल रजिस्ट्रेशन से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक से, फाइनलाइज योर प्रोडक्ट और ऑफरिंग। तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस किस बारे में है, क्या सर्विस, क्या प्रोडक्ट, क्या चीज़ आप ऑफर करोगे, किस तरीके से ऑफर करोगे, क्या क्या उसमें एडिशनल चीज़ें हैं, नहीं है, कितना लिमिटेड रखना चाहते हो, क्या डिफरेंट होगा, सारी चीज़ें बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को लेकर फाइनलाइज करो विद द मेन आइडिया कि हम ये सेल करने वाले हैं। स्टेप नंबर 2 वुड बी टू मेक श्योर यू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट से डेटा लो, फीडबैक लो फ्रॉम द कस्टमर्स, जो मतलब आपके क्लोज वाले लोग नहीं हैं, मे बी फ्रेंड्स और समथिंग। तो आप उनसे अच्छे से फीडबैक लो और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को ट्वीक करो, बिफोर द फाइनल लॉन्च, बिफोर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन। अच्छा रहता है अगर आपको पता रहेगा कि उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कल को ज़्यादा बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद ना रहे, या कुछ भी निकल के आ सकता है। हो सकता है प्रोडक्ट ही चेंज कर दो। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू डू अ मार्केट रिसर्च। देन लेट्स से आपका प्रोडक्ट फाइनल है, उसके आपने रिसर्च करके ट्वीकिंग वगैरह सब कर दिया। तो थर्ड स्टेप आता है आपका सर्टिफिकेशंस फॉर द प्रोडक्ट। तो सपोज आपका फूड बिजनेस है, आपके लिए FSSAI का लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका मान लो एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो आपके लिए IEC का कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली अगर आप अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपके लिए ऐसे वाली सर्टिफिकेशंस भी इनफ प्रूफ है फॉर योर बिजनेस, एंड आपको एकदम से रजिस्ट्रेशन की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू जस्ट स्टार्टिंग आउट, राइट। देन नेक्स्ट वुड बी, बहुत ज़रूरी है ये डिसाइड करना कि आपके साथ कौन पार्टनर्स रहेंगे, मतलब बिजनेस में कौन पार्टनर्स है, कौन एम्प्लॉयज़ है, ये फाइनलाइज करना। क्या आप अपने पार्टनर पे भरोसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कितना प्रोडक्टिव है, आपका कितना साथ देने वाला है, हर चीज़ को थोड़ा एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन फिफ्थ वुड बी, ऑफकोर्स अब आपका पार्टनर तो फाइनलाइज हो गया, बट पार्टनर का शेयर। सो ज़रूरी नहीं है 50-50 पार्टनरशिप हो सकता है 30-70 पार्टनरशिप हो सकता है 4 लोग हो, चारों का अलग अलग पार्टनरशिप में किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कौन कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी चीज़ों को देखते हुए आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर लेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड योर पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। और ये एक्चुअली लीगलाइज करने से ना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिक्स्थ वन वुड बी ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। अब पार्टनर्स जब फाइनलाइज हो चुके हैं तो अच्छा रहेगा आप लोग आपस में डिस्कस कर लो, कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो कैसे रिजॉल्व होगा, किस पॉइंट पे किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, कौन क्या करेगा, सारी चीज़ें अगर आप लोग डिस्कस करके रखोगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यू कैन पेन देम डाउन ऑल्सो, और कल को बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो सकती है। देन सेवेंथ वुड बी, ऑफकोर्स यू नीड टू फाइनलाइज कंपनी स्ट्रक्चर। देखो बहुत तरीके की रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बन सकते हो, आप LLP भी बन सकते हो, आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बन सकते हो, आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म बन सकते हो, आप सोल प्रोप्राइटर रह सकते हो अगर आप पार्टनर्स का एक दूसरे पे पूरा भरोसा है और एक जना उस चीज़ को अभी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। सो आप आपस में डिस्कस करके एक लीगल स्ट्रक्चर फाइनलाइज कर सकते हो जो कल को चेंज भी किया जा सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू ऑल नो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। दिस स्टेप इज़ वेरी क्रूशियल इवन बिफोर यू अप्रोच किसी को भी कि रजिस्टर करना है मुझे कंपनी, उससे पहले ना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना स्ट्रक्चर क्लियर रहे कि हाँ मुझे यही स्ट्रक्चर चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज़ अ नो ब्रेनर, व्हेन यू आर रजिस्टरिंग ना तो आपको एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ऑफिस एड्रेस कौन सा रहेगा? अगर आपकी शॉप, सैलून, क्लिनिक ऐसा कुछ है तो बहुत ऑब्वियस है जहाँ पे आपका वो शॉप, सैलून, क्लिनिक है वही आपका रजिस्टर्ड एड्रेस बन जाएगा। लेकिन अगर आपका कुछ ऑनलाइन काइंड ऑफ बिजनेस है जहाँ आपको एज सच कोई ऑफिस स्पेस की ज़रूरत नहीं है, इन दैट केस आप देख सकते हो
देखो आजकल तो बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं वेयर ये शेयर्ड ऑफिस स्पेसेस दे ऑल्सो प्रोवाइड यू अपना एड्रेस एट सम कॉस्ट। तो ऐसे वाले अरेंजमेंट्स भी होती है, आप रेंटेड प्लेस पे कर सकते हो, आप में से कोई एक जना अपना होम एड्रेस यूज़ कर सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू गो विद, फाइनलाइज वन एड्रेस। 9th वन, ऑल्दो ये मैं बहुत जल्दी मेंशन करना चाहती, बट आई वुड से कि नेम और लोगो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, कौन ओनर्स है। वंस यू आर क्लियर विद एवरीथिंग, नाउ इट्स टाइम टू फाइनलाइज योर कंपनी नेम एंड लोगो। एंड आई वुड से आप उसको ट्रेडमार्क भी इमीडिएटली करवा लेना, ट्रेडमार्क में बिल्कुल देर मत करना। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर ट्रेडमार्क इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो बेसिकली ट्रेडमार्क से ना आपका कंपनी का नाम आप तक बचा रहेगा and nobody would be able to steal it. So I would highly recommend going for a trademark. And 10th one would be take a consultation if in confusion. मतलब आपको कोई भी किसी भी तरह की confusion है, इन 9 points में से कुछ आप कर नहीं पा रहे हो, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है उसको लेके confusion है, रजिस्टर करो ना करो उसको लेके confusion है, तो आप किसी भी समझदार बंदे से एक पेड कंसल्टेशन ले सकते हो। कोई नोन है तो ऑफकोर्स आपको फ्री में भी हेल्प करेगा, बट देखो बिजनेस कर रहे हो ना, उस पर कोई भी सेट नोट्स नहीं हो सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज गुड आइडिया कि आप लोगों से डिस्कस करो, आइडियाज़ लो और अकॉर्डिंगली गो फॉरवर्ड। सो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये 10 चीज़ें अपनी रजिस्ट्रेशन से पहले करवा लो। अब आपकी ये 10 चीज़ें हो चुकी है तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एंड इफ़ यू नीड माई हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर रजिस्ट्रेशन।